So good morning students. So in our last class we have read this capitalized function. ठीक है, तो ये capitalized function क्या करता था, किसी भी string के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता था। ठीक है, एक सेकंड में सेटिंग सा सही कर दूं, नोटेट हटा दूं, वीडियो हटा दूं, वीडियो भी रिमूव हटा दे रहा हूँ, आप लोग ऑडियो पी रहो। ठीक, तो कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता था, कैपिटलाइज फंक्शन जो है किसी भी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता था। जैसे कि आई लव माई इंडिया यहाँ लिखा हुआ है तो आई जो है वो कैपिटल हो जाएगा। फिर फाइंड फंक्शन क्या करता था, एक दिए हुए स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को फाइंड करता था, और अगर वो सब स्ट्रिंग दो या दो से ज्यादा बार स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा है तो सबसे पहले कहाँ पे आया है वो उसका इंडेक्स लोकेशन देता था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लोएस्ट इंडेक्स लोकेशन वो आपको देता था। तो कैपिटलाइज फंक्शन हो गया, फाइंड फंक्शन हो गया। नाउ थर्ड फंक्शन इज थ्री फंक्शन इज हियर। पहला है इज ALM, इज अल्फा, इज डिजिट। ठीक है, यस सर। तो एक सेकेंड हाँ, इज ALM क्या करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू। कब ट्रू रिटर्न करता है, जब कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये हुआ कि आपके नंबर भी हैं एक स्ट्रिंग में, जैसे ये स्ट्रिंग है ABC 1 2 3, तो इसमें नंबर भी है और कैरेक्टर भी है। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर आपके स्ट्रिंग में, आपका स्ट्रिंग जो अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, और एटलीस्ट वन कैरेक्टर, मतलब कम से कम अगर वन कैरेक्टर है तो आपका तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। यानी ए पे भी ट्रू रिटर्न करेगा, 1 2 3 पे भी, सॉरी 1 2 3 पे भी ट्रू रिटर्न करेगा। और आपका देखिए आप एग्जांपल दिया हुआ है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4 है। स्ट्रिंग 1 में क्या है ABC 1 2 3, स्ट्रिंग 2 में है हेलो, स्ट्रिंग 3 में है 1 2 3 4 5, और स्ट्रिंग 4 ये आपका है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जब ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो जब हम लोग स्ट्रिंग 1 को लिख रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक, तो ये आपको रिटर्न कर रहा है ट्रू। क्यों, क्योंकि इसमें कैरेक्टर भी है और आपका, ठीक है, एटलीस्ट वन कैरेक्टर तो है ही। हेलो, हेलो में जो है दो कंडीशंस है, इसमें 1 2 3, मतलब ये कैरेक्टर है, ये आपका 1 2 3 तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट वन कैरेक्टर तो है, तो आपका जो है ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी आपका ट्रू रिटर्न करेगा 1 2 3 4 5 में। ठीक है, तो यानी ये तीनों के तीनों आपको ट्रू रिटर्न करेगा, खाली आपका इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपका इज अल्फा इज एलम हो गया आपका। उसके बाद सेकंड फंक्शन है आपका इज अल्फा। इज अल्फा फंक्शन क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। कब, जब सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अल्फाबेटिक होंगे और उसमें कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, क्लियरली मेंशन है। यानी अगर ABC 1 2 3 करोगे तब ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि सारे कैरेक्टर अल्फाबेटिक नहीं है, बीच में 3 जो है आपके डिजिट भी है। ABC पे आपका ट्रू रिटर्न कर देगा, 1 2 3 पे आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग 1 ABC, ये आपका फॉल्स रिटर्न कर रहा है। स्ट्रिंग 2 पे हेलो सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं तो आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है। स्ट्रिंग 3 पे 1 2 3 4 5 है, सारे के सारे नंबर हैं तो आपका फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और लास्ट वाला तो फॉल्स रिटर्न करेगा ही करेगा, एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, नाउ इज डिजिट फंक्शन। इज डिजिट फंक्शन क्या करता है कि जब ट्रू, ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होंगे स्ट्रिंग में वो आपके डिजिट्स होंगे। यानी ये दोनों जो है एक तरीके से रिवर्स हैं, हम लोग कह सकते हैं समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये आपका जो है डिजिट्स है और देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डिजिट, यानी आपका वन डिजिट होना चाहिए। यानी आपका ये भी आपका फॉल्स रिटर्न करेगा, ये वाला भी आपका फॉल्स रिटर्न करेगा, ये वाला आपका ट्रू रिटर्न करेगा,
और इसमें एक भी आपका वो नहीं है, डिजिट नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आपके तीन फंक्शन हो गए, इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका इज स्पेस। बैकग्राउंड आप लोग ऑडियो अपना म्यूट कर दीजिए जब क्वेश्चन पूछना रहता बनना। इज स्पेस, it returns true if there are only white space characters in the string. There must be at least one character. ठीक है, तो ये आपका ट्रू है और ये आपका फॉल्स है। आइए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। a is equal to ए बी सी 1 2 3। पिछले वाला भी कर लेते हैं। b is equal to ए बी सी, c is equal to 1 2 3, d is equal to स्पेस, e is equal to empty string, कोई स्पेस नहीं। अब हमने लिखा प्रिंट a डॉट इज एलनम। ठीक है, हमने पहला वाला कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट कराया, ये आपका इज एलनम हमने एग्जीक्यूट कराया। आवाज आ रही है ना? यस सर। दूसरा हमने कराया, अरे कब तक ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन मजा नहीं आता। तो एलनम का हम लोग सारा कंडीशन चेक कर ले रहे हैं। फिर हम लोग अल्फा का चेक करेंगे। सर ई के लिए भी वही लिखिएगा। हाँ, क्या ई चीज? के लिए भी वही लिखिएगा अल्फा नंबर। ई के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा ना, हम तो देख रहे हैं कि क्या ट्रू फॉल्स क्या प्रिंट करेगा। अच्छा सर। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहा हूँ कि किस कंडीशन के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, किस कंडीशन के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है सर। ये हो गया। और उसके बाद जो फिर हम लोग डिजिट भी कर लें। डिजिट के लिए बस एक रखते हैं और इसमें बी रख दिए, बी मत रखो, सी रखो, बाकी के लिए तो बहुत ही देगा कंडीशन। ठीक है, तो ये हम लोग एग्जीक्यूट करा ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्पेस वाला भी करवा ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रोग्राम में। ये हो गया, हम लोग फिर इसको डी के लिए कर ले और इसके ई के लिए कर ले। सेव कर ले। ठीक,
देखिए ए आपका क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, ए आपका ये है, बी आपका क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, सी भी आपका ट्रू देगा, ई पे आपका फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ई जो है आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर अल्फा न्यूमेरिक जब हम लोग देख रहे हैं, अल्फा सॉरी सिर्फ अल्फाबेट्स देख रहे हैं, तो ए वाला आपका फॉल्स देगा, बी वाला आपका ट्रू देगा, सी वाला भी फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि सी में भी नंबर है 1 2 3। ई वाला तो फॉल्स देगा ही देगा। जब डिजिट वाला चेक कर रहे हैं तो सिर्फ सी के लिए ट्रू देगा, बाकी सबके लिए फॉल्स देगा। फिर इज स्पेस, ए डॉट इज स्पेस, ये आपका फॉल्स दे रहा है क्योंकि एक भी स्पेस नहीं है। इज स्पेस, इसमें स्पेस है, और ये आपका ई वाले पे भी स्पेस नहीं है। अब इसमें हम लोग एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये एक स्पेस दे दिए हम लोग, ठीक है, ये एक स्पेस दे दिए। और एक चीज और मैं आप लोग को दिखाऊं, इसको ओके। इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक में ये आपका आप फॉल्स दे रहा है। अल्फा न्यूमेरिक में इसलिए फॉल्स दे रहा है कि इसमें आपका कैरेक्टर होना चाहिए था, सारे के सारे कैरेक्टर्स, लेकिन इसमें व्हाइट स्पेस, एक व्हाइट स्पेस भी आ गया, स्पेस आ गया यहाँ पे, तो इस केस में ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका फॉल्स दे रहा है। बी वाला तो ट्रू देगा ही, सी वाला भी आपका इज अल्फा न्यूमेरिक, सी वाला भी आपका जो है वो आपका ट्रू देगा। डी वाला आपका क्या है, व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस वाले कंडीशन में फॉल्स देगा। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें कैरेक्टर नहीं है, ना एबीसीडी है, ना 1 2 3 4 है, खाली व्हाइट स्पेस है, तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं इज स्पेस वाले में, ठीक है, इज स्पेस में जो है ए पे चेक कर रहे हैं अगर, तो हम लोग यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है, स्पेस फंक्शन ये चेक करता है कि जो आपका दिया हुआ स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेसेस हैं, ओनली व्हाइट स्पेसेस, ओनली व्हाइट स्पेसेस। तो यहाँ पे क्या है, ए वाले स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेस तो है ही है, और साथ में ए बी सी और 1 2 3 भी है, तो इस केस में ये फॉल्स दे देगा। लेकिन डी वाले के लिए ये आपका ट्रू दे देगा क्योंकि ओनली व्हाइट स्पेस है, ओनली टू मतलब व्हाइट स्पेस ही दिया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं, तो ये आपका ट्रू दे देगा इसके लिए। यानी अगर व्हाइट स्पेस को काउंट करना है किसी प्रोग्राम में तो हम लोग इस स्पेस को यूज कर लेंगे, कि अगर कोई स्ट्रिंग में सिर्फ कुछ नहीं दिया, सिर्फ स्पेस दिया है, तो हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे ई जो है आपका फिर वही फॉल्स देगा। तो इस प्रोग्राम को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, जब मैं अभी नोट्स इसके भी शेयर करूंगा, सिर्फ पहले वाले चैप्टर के भी आज अपलोड हो जाना चाहिए, बन तो गया ही है। किसी भी चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक के लास्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसके साथ उसके नोट्स अपलोड होंगे। तो यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फिर लोअर काउंट इज सॉरी इज लोअर इज अपर इज टाइटल, और इसी में हम लोग कैपिटलाइज तो आगे पढ़ ही लिए थे। इस ठीक है, कैपिटलाइज तो हम लोग आगे पढ़ ही लिए थे। कैपिटलाइज क्या कर रहा था, कैपिटलाइज फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा था, अरे सॉरी किसी भी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा था। ये देख लीजिए, मैं इसलिए बार बार Yes, कह रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज होंगे टाइटल वाले में। इसमें यहाँ पे कैपिटलाइज है, जब देखो कैपिटलाइज लगा है और जब इज लगता है तो दोनों में अंतर है। देखो एक चीज का समझ लो, जैसे अभी हम जैसे अगर यहाँ पे इज टाइटल है
इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपका पहला वाला रिटर्न कर रहा है कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, यानी इस फंक्शन का रिटर्न कर रहा है कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स वाला डिपेंड करता है, जहां पे इज लग जाता है वो ट्रू फॉल्स देता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब इज लग गया किसी फंक्शन के नाम से पहले तो इसका मतलब वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है। देखो, चाहे आप कहिए इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, मैं बार बार इसको अल्फा न्यूमेरिक कह रहा हूँ, नाम इसका एल न्यू है मैं, लेकिन बोलने में जो है अल्फा न्यूमेरिक सही पड़ता है। इज एलम, इज अल्फा, इज डिजिट, तो ये आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या फंक्शन रिटर्न कर रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इट रिटर्न्स, मैं जो नोट्स बनाऊंगा उसमें लिखूंगा कि वो रिटर्न क्या कर रहा है। रिटर्न बहुत जरूरी है, रिटर्न जानना। अब देखिए, इज लोअर जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। कैपिटलाइज फंक्शन रिटर्न कर रहा था कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, बट यहाँ पे जैसे इज लग गया यहाँ पे, तो अब ये आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है कि ऑल द केस कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। यानी अगर मान लीजिए ये एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हेलो है तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। गोल्डी का जी कैपिटल है, इसके लिए भी फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये तीन चीज हो गया। यानी इज लोअर फंक्शन ट्रू कब रिटर्न कर रहा है, व्हेन ऑल द गिवन स्ट्रिंग आर इन द लोअर केसेस, ओके, और सॉरी ऑल द कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग आर इन लोअर केसेस। तो ये आपका इज लोअर फंक्शन हो गया, यानी ये चेक कर रहा है कि सभी के सभी लोअर केस में है कि नहीं। सिमिलरली इज अपर, इसी का ठीक रिवर्स होगा। ये क्या चेक कर रहा है कि जब ऑल द केस कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अपर केसेस, ठीक है। तो ये देखिए आपका पहले वाले के लिए जो है, मान लीजिए स्ट्रिंग 1 है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है हेलो, HELLO, सभी के सभी कैपिटल लेटर्स में है, तो आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है। स्ट्रिंग 2 में पहला वाला अक्षर जो टी है वो कैपिटल लेटर में, बाकी सब HERE सब स्मॉल लेटर्स में है, तो आपका फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और जब आपका स्ट्रिंग 3 गोल्डी है, सबके सब स्मॉल लेटर्स में है, तो आपका फिर फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे हो गए, ठीक है। एक से नोट कीजिए, इसमें फ्यूचर नहीं है। अमेजोन चल रहा है। अमेजोन चल रहा है, मतलब अमेजोन प्राइम देख रहे हो आजकल। इसमें यस सर। सर यहाँ पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा मार रहे हैं सुबह। क्यों, हाँ सर, बहुत मार रहे हैं। तुमको मार दिए क्या? नहीं सर, मैं बच जा रहा हूँ। नहीं अर्चित इतना तुमको दम क्या? नहीं है सर। अरे बिना बिना मास्क के सुबह तब सुबह सुबह सर गए थे फील्ड में दौड़ने, कम से कम 10-20 लड़के थे, दौड़ा लिए थे सब सुबह। 10-20 कोरोना में दौड़ने जा रहे हो? 10 कोरोना काल में तुम 10-20 लड़कों के साथ दौड़ने जा रहे हो? और दौड़ो तो अलग अलग, दौड़ाएंगे नहीं। दौड़ो तो अलग अलग दौड़ो, मास्क लगा के दौड़ लो एक। लेकिन एक्सरसाइज योगा अलग ही अलग दौड़ रहे थे, अलग ही अलग, मतलब फील्ड में थे, तब फिर सब क्या देख के दौड़ा? बस दौड़ा लिए। अरे अरे सर इतने तो सारे सब बच्चे पगला एक गए। साथ इकट्ठा अरे होंगे वो तो क्या सब भी होगा? बहुत दिन से दौड़े नहीं थे पुलिस वाले, तब दौड़ लिए। यस पकड़ थोड़ी ना पाए होंगे किसी को। नहीं सर, 3-4 लड़के पकड़ा गए थे। तो वो सब थोड़े से मोटे होंगे। मराए हैं 3-4 वो लाठी, उसके बाद फिर गए घर। तुम बच गए। मैं पहले ही भाग गया था। चलो, तो एक तीसरा जो है, हम लोगों ने इज लोअर देख लिया, इज अपर देख लिया। तीसरा है कि इज टाइटल। टाइटल क्या करता है कि सभी वर्ड्स के पहले जो कैरेक्टर होता है वो देखेगा कि क्या, मतलब जैसे कि आई लव माई इंडिया, सॉरी, तो ये आपका फॉल्स देगा, ठीक है। लेकिन यही अगर देता आई लव माई इंडिया,
तो आपका ट्रू दे देता है, यानी each character of each first character of the every word in a string should be in capital letter upper case। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल टू बी और नॉट टू बी, तो इसका देखो टी बी ओ एन टी बी, यानी सभी वर्ड्स के जो पहले कैरेक्टर्स हैं वो आपके कैपिटल लेटर में है, तो ये आपका ट्रू देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टी बी कैपिटल है लेकिन ओ जो है स्मॉल में है, ये टी बी जो स्मॉल में है, तो ये आपका फॉल्स देगा। तो ये आपका मैंने तीनों फंक्शन भी आप लोग को बता दिया। तो आपको समझ में आ गया ना, जब इज अल्फा न्यूमेरिक यानी इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट, ठीक है, इस तरह के जो फंक्शन आएंगे, और एक इज लोअर, इज अपर, इज स्पेस, ये सब चीज जब फंक्शन आएंगे तो आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान लीजिएगा, जब इज वर्ड लग जाता है तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर अगला है स्टूडेंट्स लोअर। लोअर क्या होता है? इट रिटर्न्स द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस। इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, कन्वर्टेड टू लोअर केस, यानी कैपिटलाइज जो था वो भी कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, लोअर फंक्शन भी जो है वो भी कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, लेकिन कैपिटलाइज क्या कर रहा था? किसी भी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कर रहा था। और लोअर फंक्शन क्या कर रहा है? लोअर फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को छोटे लेटर में कन्वर्ट करके उसकी कॉपी जो है रिटर्न कर रहा है। याद ध्यान दीजिएगा कि जो स्ट्रिंग है वो आपका इम्यूटेबल है, इसीलिए कॉपी रिटर्न किया जा रहा है। तो ये देखिए आपका, जैसे यहां मान लीजिए कोई हेलो है स्ट्रिंग वन, तो स्ट्रिंग वन डॉट अगर लोअर कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका हेलो इस तरीके से रिटर्न कर देगा। अच्छा, रिटर्न बार बार कर देगा तो इसका क्या मतलब है? तुम लोग एक चीज बार बार पूछ रहे हो कि सर रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा? किसको रिटर्न करेगा? कॉपी ऑफ द किसको रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग की कॉपी सर। स्ट्रिंग की कॉपी तो रिटर्न कर रहा है। जैसे मैंने मेरे अमेजन से कुछ सामान आया, मान लीजिए मैंने मोबाइल मंगाया, ठीक है, और उसमें स्मार्टफोन मंगाया, उसमें नोकिया 1100 दे दिया। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न कर रहा हूँ? मोबाइल रिटर्न कर फोन नोकिया। लेकिन किसको रिटर्न कर रहा हूँ? अमेजॉन को। अमेजॉन को। सिमिलरली अब देखो, जब हम लोग इस तरीके से करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे अब इस फंक्शन को देखिए, इस 2 लाइन के कोड को देखिए, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रिंग वन इक्वल टू मान लीजिए हेलो है, तो हमने जो s2 लिखा, स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू स्ट्रिंग वन डॉट लोअर, और जब मैंने प्रिंट कराया s2 को, तो आपका क्या प्रिंट करेगा? हेलो। यानी ये रिटर्न किसको कर रहा है? ये फंक्शन जो है ये रिटर्न जो कर रहा है s2 को, यानी s2 आपके नया वेरिएबल है। कोई भी वैल्यू रिटर्न होती है तो किसी वेरिएबल को रिटर्न होती है, किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न होती है। फंक्शन में, इन फंक्शन when any value is returned, when any value is returned, it is returned to any variable, यानी स्ट्रिंग टू अब किसको पॉइंट करेगा? हेलो को पॉइंट करेगा। और अभी अगर स्ट्रिंग वन प्रिंट कराते तो वो क्या प्रिंट करता? यही प्रिंट करता, क्योंकि स्ट्रिंग वन में कोई चेंज नहीं हुआ है। समझ में आ गया? इस चीज का ध्यान रखिएगा। यस तुम लोग यार कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ बच्चे। यस सर। सर अगर प्रिंट स्ट्रिंग वन डॉट लोअर करेंगे या फिर अपर, तब तो सर प्रिंट करेगा ना। क्या चीज? फिर से बोलो आदित्य। सर प्रिंट कराएंगे तब करेगा ना, बिना किसी वेरिएबल में स्टोर किए। समझ में नहीं आ रहा क्या? क्लियर आवाज नहीं आ रही, तो फिर से एक बार हमको चैट में एनेबल कर रहा हूँ, चैट पे लिखो।
तब तक मैं इसको एग्जीक्यूट करा दूं। जैसे मैंने लिखा S1 इक्वल टू हेलो कैपिटल लेटर में, और मैंने लिखा S2 इक्वल टू S1 डॉट LOWER लोअर, और फिर हमने प्रिंट कराया S2, और अगर हमने प्रिंट कराया S1 डॉट LOWER, ठीक है, ये भी हमने प्रिंट कराया, और फिर हमने प्रिंट कराया S1, ये हमने 3 चीज प्रिंट करा लिए। EX98 फाइल का नाम है, रन करा रहा हूं। ये देखिए, जब मैंने S2 प्रिंट कराया तो S2 स्मॉल लेटर में HELLO, यानी एक नया वेरिएबल नए स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। स्मॉल लेटर में HELLO तो नया स्ट्रिंग ना है। S1 डॉट लोअर, इस केस में हम लोग किसी को मतलब रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जो रिटर्न होगा डायरेक्ट प्रिंट करा दे रहे हैं, किसी को असाइन नहीं करा रहे हैं, किसी को वैल्यू असाइन नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ प्रिंट करा दे रहे हैं। और S1 डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं तो HELLO मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। देखिए क्या लिखा है, आदित्य लिखे नहीं आदित्य? तो यही पूछ रहे थे, अच्छा इसी पूछ रहे हैं। प्रिंट डायरेक्ट करवा सकते हैं? प्रिंट करा ही सकते हैं, प्रिंट तो डायरेक्ट हम लोग करा देंगे, लेकिन मतलब रिटर्न का मतलब इसीलिए होता है कि फंक्शन के अंदर ये फैसिलिटी है कि हम लोग उसकी कॉपी को किसी दूसरे वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं। तो आगे चल के जब तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो इस सब चीज को कोरिलेट करोगे, ध्यान दोगे। तो इस टाइटल हो गया, उसके बाद इज अपर हो गया, मतलब वही चीज वो लोअर चीज है तो वो अपर में कन्वर्ट कर देगा। देखो ये जो तुमने इज लोअर इज अपर इज टाइटल पढ़ा है, जहां पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा था, लोअर अपर और टाइटल, इस केस में कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। लोअर क्या करेगा, सभी को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अपर क्या करेगा, सभी स्मॉल लेटर जितना भी मतलब स्मॉल लेटर है सबको अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। और टाइटल क्या करेगा कि एक दिया हुआ स्ट्रिंग है, अगर उसमें 5 वर्ड हैं तो हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये चीज है, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पे स्ट्रिंग 1 HELLO तो ये आपका ये रिटर्न कर देगा। और माई नेम इज सीरियस, इसको टाइटल फंक्शन कर रहे हो तो माई का M कैपिटल, नेम का N कैपिटल, आई का इज कैपिटल, आई का इज का सॉरी इसका I कैपिटल और सीरियस का S कैपिटल आपका रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बस अब हो ही गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक खत्म हो जाएगा टॉपिक। थोड़ा सा हम लोग इस आराम से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। वार्ड मोड खुल जाता है। अब तो एक बगल ट्रेवल में वही ऑनलाइन देखे थे, हमने देखा इंटरस्टेलर, ये हमको बड़ा अच्छा लगा। और अभी पिछले हम लोग 2-3 दिन पहले टेनेट देखा था मैंने, ये क्रिस्टोफर नोलान की दोनों की मूवी है, दोनों बहुत जबरदस्त, मजा आ गया देखने में। चलो फिर और कोई क्वेश्चन है अभी? नो सर लाइव देख लीजिए। क्या देख लें? नो सर। सर वेब सीरीज लाइव सर कहाँ पे देखे हैं? मैं लाइव करके नेटफ्लिक्स से लूंगा, नेटफ्लिक्स अभी इतना है नहीं, अभी देख रहे हो इतना तुम लोग का, आपको नोट्स बनवाना है। ठीक है, सर इंटरटेनर से मस्त है। चलिए देख लेंगे, आप कह रहे हो तो। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर हैव अ नाइस डे सर।